राम राम किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की वैरायटी और उसके बीज उपचार के बारे में। किसान साथियों, जैसे कि सभी किसान साथियों के भी गेहूं की कटाई संपन्न हो गई है, कूड़ा वगैरह बन भी गया है। अभी 15 से 20 दिन के बाद में हम धान की तैयारी शुरू कर देंगे। और जैसे किसान साथियों, आज के समय जितनी भी अपनी बारीक वैरायटियां हैं, जैसे कि अपनी 17-18 है, 11-21 है, 1509 है, 1692 है, और मुच्छल 1401 है, या फिर PB1 है, और 1885 है। इन सभी बारीक वैरायटियों की अपने जितने भी खाड़ी के देश में उनमें बड़ी अच्छी खासी डिमांड है। और इसको देखते हुए अगले सीजन के अंदर बड़े अच्छे भाव रहने की आशा है। और जितने भी हमारे जो मिलर हैं उनके पास बड़ी अच्छी खासी डिमांड है। तो किसान साथियों, इसको देखते हुए अपने खेत के अनुसार जो भी वैरायटी अपने खेत में पानी के अनुसार फिट बैठती है, वही वैरायटी का चयन करो। और या तो किसान साथी अपने घर से बीज बो रहा है या फिर बाजार से लेके आ रहा है, तो बाजार से लेके आ रहा है तो कोशिश करो कि जो बीज है फाउंडेशन या सर्टिफाइड ही लेके आओ। और उसके लाने के बाद भी अपने घर पर अच्छी तरीके से उसका उपचार करो। उपचार में हमने करना क्या है, सबसे पहले कि हमें है ना जो अपना पानी लेना है उसके अंदर 5% नमक घोल लो। नमक 5% कैसे घोलना है कि किसान साथी जैसे 100 लीटर पानी ले रहा है कोई किसान साथी, उसके अंदर 5 किलो नमक घोल लो। उसके अंदर क्या रहेगा कि सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और जो हम अपना बीज बाजार से लेके आए हैं या फिर घर से बिजाई कर रहे हैं, उसके अंदर जब अपने बीज को डाल देंगे, उसके अंदर जो हमारा कोई बीज बीमार है या फंगस से रहित है, या फिर उसके अंदर हल्का बीज है, वो सारा का सारा ऊपर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले उस बीज को उससे अलग कर लें, ऊपर वाले बीज को अलग कर लें। और हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमने बीज अपने पानी के अंदर डाला है वो 5 मिनट से ज्यादा उस पानी के अंदर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना हो, जो अंदर अपना बीज रह गया नीचे वाला, उसको बाहर निकाल सके 4 से 5 बार अच्छी तरीके से उससे पानी से धो लें, ताकि उसके अंदर जो नमक की मात्रा गई है वो सारी साफ हो जाए। उसके बाद में हमने क्या करना है, बाहर निकाल के 3 से 5 ग्राम बवास्टिन, 3 से जो मैं बवास्टिन आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर कार्बोडिज्म 50% होता है। ये आपके एरिया के अनुसार आपके पास किसी भी अच्छी कंपनी का आपको मिल रहा है। बवास्टिन ये भी हो सकता है, मेरे पास में 2 कंपनी के पैक रखे हैं, एक ये भी बवास्टिन, ये भी बवास्टिन है। कोई भी आपके एरिया के अनुसार किसी भी अच्छी कंपनी का बवास्टिन लेकर 3 से 5 ग्राम पर किलो के हिसाब से। और जिस वैरायटी के अंदर फंगल डिजीज की अलावा बैक्टीरियल डिजीज की समस्या आती है, उसके अंदर क्या है, स्टेप्टोसाइक्लिन नाम से इंजेक्शन आता है। इसकी डोज हमने क्या रखनी है, आधा ग्राम पर किलो के हिसाब से हमने पानी में घोल के, और फिर इसके अंदर हमने बीज को डालना है। हमने बीज को कम से कम 24 से 36 घंटे के लिए उसके अंदर रखना है, ताकि जो हमारी समस्या है वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए। जो हमने उपचार किया है, जो अपनी जितनी भी बारीक वैरायटियां हैं, इनके अंदर जो बकानी या हम कैंसर रोग भी बोल देते हैं, उसका ये मानो तकरीबन जो बीज का उपचार है पूरा हो जाता है। उसके बाद में जो बकानी है, बकानी दो तरीके से आता है। सीड का जो डिजीज है वो हमने कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद में बचता अपना सोयल डिजीज जो जमीन का है। तो जमीन के अनुसार हमने क्या करना है, जमीन का भी हम जो बिजाई करेंगे उसमें एक कनाल के अंदर नियर अबाउट जो किसान है 30 किलो बीज डालता है। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, कम से कम जब हम सीड की भिगोने के बाद में, बाहर निकालने के बाद में, जब हम बिजाई के तरफ जाएंगे, तो एक कनाल का जो एरिया है उसमें हम 200 ग्राम जो बवास्टिन जो हमने बीज उपचार के लिए डाला था, उसी को मिट्टी में मिला के हम पहले उसको छिट्टा मार देंगे, ताकि जो हमारा बीज का तो उपचार हो गया, जो हमारी जमीन है, जो जमीन का जो डिजीज है उससे वो भी कंट्रोल हो जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी हम बीज उपचार लेके आते हैं दुकान से, तो कई फेरी हमारे से गलती हो जाती है, दुकानदार से गलती हो जाती है। कई फेरी है ना, हम बीज उपचार में ये कार्बोडिज्म प्लस मैंकोजेब लेके आते हैं, या फिर विभिन्न नाम से आता है, कुछ किसान साथी स्प्रिंट लेके आते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 12% कार्बोडिज्म है, और इसके अंदर अपना 64% मैंकोजेब है। और जो अपना स्प्रिंट आता है उसके अंदर भी 25% कार्बोडिज्म हो जाता है, और जो मैंकोजेब है वो 50% हो जाता है। किसान साथी, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो मैंने आपको कार्बोडिज्म बताया है, जो बवास्टिन के नाम से बताया है, बवास्टिन उसके अंदर 50 का जो टेक्निकल है कार्बोडिज्म 50% होता है। और बीज उपचार के अंदर सबसे अहम रोल
बवास्टिन का है, कार्बोडिज्म का है, तो हमने तो ध्यान रखना है कि जो बीज उपचार करना है वो कार्बोडिज्म से ही करना है। ये तो हो गया अपना एक केमिकल में। कुछ किसान साथी बायोलॉजिकल के अंदर भी बीज उपचार करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, एक प्रोडक्ट आता है अपना ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है, इसका हमने क्या करना है, अगर कोई साथी अपना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना चाहता है तो जो ट्राइकोडर्मा है इसका, जैसे हमने बीज उपचार तो बवास्टिन के साथ में कर लिया, जब हम उस खेत में बिजाई की तैयारी करेंगे तो इसमें अपने सोयल है, जो मिट्टी है, उसका हमें बीज उपचार है इससे बायोलॉजिकल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने 1 किलो ही अपना ट्राइकोडर्मा ले लिया और 1 किलो ये ले लिया सूडोमोनास। ये ट्राइकोडर्मा कोई भी ले सकते हो, ट्राइकोडर्मा वर्डी आता है, ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम आता है, कोई भी जो आपको मिले वही ले सकते हो। आप दोनों 1-1 किलो लेके आप इसको मिट्टी में मिला के और पहले जो अपने जहाँ भी हमने नर्सरी बिजाई करनी है उसके अंदर चिट्टा मार दें। इससे अपना दोनों कंट्रोल हो जाएगा, अपने बीज उपचार भी कर लिया और अपनी जो सोयल है उससे उसका भी उपचार हो गया। तो इससे किसान साथियों, जो हमारा जो बकानी है या कैंसर रोग है उसका नियर बाऊ पूरा ही हम रोकथाम कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसान साथियों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ में जुड़ जाओ और जो अपने और किसान साथी हैं उनके साथ में भी ये वीडियो साझा करो। राम राम।